देखिए, अभी हमने देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0 यानी एक कोई चार्ज है उसके आसपास के रीजन में दूसरे चार्ज को एक फोर्स फील होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे, देखिए, एक टेस्ट चार्ज जो है वो अगर छोटा ना हो, बहुत छोटा ना हो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसका इफेक्ट दूसरे चार्ज पे आ सकता है। तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही F/Q है तो वहाँ पे Q को इतना छोटा ले लें कि उसका असर खत्म हो जाए, उसका इफेक्ट ना पड़े। तो लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। अब देखिए हम इसके आगे क्या क्या पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तीसरा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ ये फील होता है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए, मान लीजिए एक हमने चार्ज कैपिटल Q ले लिया और उससे उसे ऐसा मान लिया कि वो ओरिजिन पे रखा हुआ है ताकि हम बाकी डिस्टेंसेस को वहाँ से कंपेयर कर लें। एक टेस्ट चार्ज लिया स्मॉल q जो r डिस्टेंस पे है, और ये देखिए Q से स्मॉल q तक की दूरी, ये पोजीशन वेक्टर है। इस कैपिटल Q के इफेक्ट यानी फील्ड लाइंस चारों तरफ होंगी, या फील्ड लाइंस क्या है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्लस Q और स्मॉल q के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1/4πε0 कैपिटल Q/r² होगा। यूनिट वेक्टर r से वो वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। अब देखिए, ये वो फोर्स है जो स्मॉल q फील कर रहा है कैपिटल Q के कारण, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे डिफाइंड होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इस कैपिटल Q का फील्ड है ये 1/4πε0 Q/r² और डिवाइड कर दिए स्मॉल q से, जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q का क्या हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q/r², और यही एक पॉइंट चार्ज यानी कैपिटल Q एक पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे यूनिट वेक्टर की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड नाप रहे हैं। अब देखिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है, यानी मल्टीपल चार्जेस होंगे, सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं Q0 एक टेस्ट चार्ज है, उस पर Q1 Q2 Q3 Q4 सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है, उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, किसके कारण, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 सबके कारण, सबके अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, Q0 का नहीं, बाकी सबका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा, मतलब सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम Q0 पे वर्क करेगा। लेट E1 E2 E3 एंड En so on be the electric field intensity due to the number of charges. So these all electric field intensities will work on Q0 only. Alright, so these electric field intensity will be added up vectorially, मतलब वेक्टर सम इनका हो जाएगा, कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब इसका वेक्टर सम कैसे होगा उसको देखते हैं। E इज इक्वल टू जनरल, जैसे हमने फोर्स में किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E1 प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एन सो ऑन En, अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं सभी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए E1 E2 E3 सभी की वैल्यूज हम लिख लें। E1 के, अब देखिए Q1/Rn R1² Q2/R2² ऐसे करते जाएंगे तो Qn/Rn² सभी का ये एक nth उसके लिए एक जनरल फॉर्म है 1/4πε0 Qn/Rn², ठीक है ना। तो यहाँ से यही एक्सप्रेशन हमारा मिल जाता है, उसको वो सेम चीज़ आपके नीचे लिखी हुई है, वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जनरल एडिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस हैं, उनके कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, इस पे एक चार्ज रखा है Q0, ठीक है। तो और यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, इसी तरह यहाँ Q4 चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, सभी इस पे अलग अलग फोर्स लगा रहे होंगे। यानी हर इंडिविजुअल, अभी हमने पहले पढ़ा कि चार्जेस की, हर इंडिविजुअल चार्जेस की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे काम कर रही होगी। वो इस पर्टिकुलर पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है इस पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है
R1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R2 वेक्टर, ठीक है ना। ऑब्वियस है कि ये वेक्टर होगा और ये सारा तरीका आपको पता है, पोजीशन वेक्टर से निकालना है, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है। R3 वेक्टर, इसी तरह यहाँ से यहाँ ये R4 वेक्टर, ठीक है ना। तो ये सभी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। और अब मैं अगर Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दूँ E1 वेक्टर, तो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का है, चूँकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा हूँ, फोर्स नहीं निकाल रहा हूँ, तो कह सकता हूँ 1/4πε0 Q1, केवल जिसका फील्ड निकालना हो केवल उस चार्ज को लेते हैं, अपॉन में डिस्टेंस क्या है R1। मैंने मान लिया कि इस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल R1 है, तो R1 स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R1 वो वाली डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह सेकेंड चार्ज E2 के लिए 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R2, ठीक है। इसी तरह और भी सारे लेते जाएंगे, और अगर मान लीजिए n चार्जेस है तो nth के लिए फील्ड En इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Qn/Rn स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर। तो ये सभी इंडिविजुअल फील्ड्स हैं इन सारे चार्जेस के। अब जब सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात होती है तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड इनके सभी के कारण निकालना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला जो फील्ड होगा वो इन सभी के इंडिविजुअल फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। E इज इक्वल्स टू वेक्टर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर and so on and so forth till En vector. So we will do it algebraically. 1/4πε0 इस वाले के लिए ये है Q1/R1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 and so on and so forth plus 1/4πε0 till nth Rn स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है n पार्टिकल्स के लिए, यानी n चार्जेस के लिए। इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन फील करेगा? Q0 फील करेगा। तो Q0 अगर हो या ना हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे Q0 की जगह कोई और चार्ज भी रखा जाता तो वो भी इतना ही फोर्स फील करता। तो अब देखिए, इसको कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो पहले यहाँ इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। E इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया 1/4πε0 जो है 4πε0, इसको मैंने कह दिया ये स्मॉल k है, यूज़ कर लिया। तो k Q1/R1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस k Q2/R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 and so on and so forth k Qn/Rn square unit vector Rn. Now take common terms out. K, it is Q1/R1 square unit vector R1 Q2/R2 square unit vector R2 plus so on so forth Qn/Rn square unit vector Rn. All these things in bracket. K is outside. K is 1/4πε0. So E can be written as, E vector can be written as 1/4πε0. I am putting the value of K. All these things are summed up. So I can write summation from I is equals to 1 to N Qi/Ri square Ri unit vector. Can I write it like this? Yes. So this can be written as summation of Qi/Ri square unit vector Ri. So this will be our required electric field for a system of charges. All right. Thank you.
देखिए अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। देखिए क्या है, एक व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 4.52 सेंटीमीटर टू लेफ्ट ऑफ द 8.15 मिली कूलम नेगेटिव चार्ज। A charge is there, capital Q, negative charge. So we have to calculate the electric field direction and magnitude both at distance 4.52 centimeter left of it. तो इसके लेफ्ट में चार्ज या माना, या फिर आप चाहें तो चार्ज की ज़रूरत नहीं भी आपको अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो केवल कैपिटल Q की ज़रूरत है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज माइनस कैपिटल Q से लेफ्ट साइड में D 4.52 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ऑब्वियस है कि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा, अंदर की ओर। ये जो बड़ा वाला चार्ज कैपिटल Q है। ठीक है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की उसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब उस फॉर्मूले में K की जगह वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम K भी यूज़ कर सकते हैं। उस पूरी क्वांटिटी को 9 × 10⁹ जो हम रखते थे हम वही रख सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको रखने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए E इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q बाई D स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू कैपिटल Q। K इज़ वॉट 9 × 10⁹। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके वैल्यू रख के देखेंगे। सबसे पहले इस Q स्मॉल q पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, ये किसके कारण है, कैपिटल Q के कारण। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। देखिए K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैपिटल Q वैल्यू रख दिया। देखिए यहाँ हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नहीं। ठीक है, उसके बाद D, अब देखिए दूरी को हमें रखना किस में चाहिए, SI यूनिट में। तो D क्या रखेंगे, मीटर्स में रखेंगे। तो 4.52 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करने की ज़रूरत है। कितना हो जाएगा, 0.0452 मीटर, और उसका स्क्वायर कर देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। देखिए यहाँ मिली कूलम में हमने 10⁻³ यूज़ किया हुआ। ठीक है ना, मिली मतलब 10⁻³ होता है, तो कूलम को कूलम में चेंज कर लिया, मतलब इसको SI यूनिट में चेंज कर लिया। ठीक है, तो फिर सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने में क्या रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। ये आ गया 3.59 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए टू द राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है राइट की तरफ होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज था जो अट्रैक्ट कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में, तो यानी ये मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। अब एक अगला क्वेश्चन और देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ एक बेसिक जानना जरूरी है। देखिए हमने पढ़ा था E = F/Q0, ये हमने पढ़ा था, जहाँ Fe क्या था, हमारा कूलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ से हम Fe की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, E × Q या QE, जो हमने कई बार यूज़ भी किया अपने थ्योरी में, आगे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से Fe क्या हो गया, QE के इक्वल हो गया। ठीक है, Fe QE के इक्वल हो गया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में हमारे ये काम आने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये देखिए, What would be the initial acceleration of an electron if it was placed at this location? मान लीजिए जो हमारी पिछली पोजीशन जहाँ पे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, यानी 4.52 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन पे इनिशियली कितना एक्सेलरेशन लगेगा, तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, ऑब्वियस है कि ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है तो इससे दूर भागेगा, तो दूर जाने में लेफ़्ट साइड ये मूव करना चाहेगा। तो उस पर हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले फोर्स की ज़रूरत है। फोर्स हमने अभी पीछे निकाल के देखा था कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और अगर चार्ज पता हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो लेकिन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, फोर्स की और मास की। ठीक है, तो अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो रख लिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। F = ma हमको पता है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा A = Fe/m।
एफ ई, ये जो यहाँ पे एफ है, इसको हम कहाँ से निकालें? तो इसको हमने अभी पीछे पढ़ा था Q इंटू ई, ठीक है। तो जहाँ चार्ज Q किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ई क्या है? हमने जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोजीशन पे निकाला था वो है। तो इस वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पे रख दें, A इक्वल्स टू एफ क्यू ई, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसी वैल्यूज़ को, सभी वैल्यूज़ को रख दिया, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो गया चार्ज। ये हो गया ई की वैल्यू जो पीछे हमने कैलकुलेट की थी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये नीचे हो गया 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 6.31 इंटू 10⁻21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हमें मिला करते हैं। अगला न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में देखेंगे।